एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन, जैसा कि हम रोटेशनल मोशन का टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन में हम जानते हैं कि बॉडी को मूव करने के लिए, घुमाने के लिए द नेसेसरी फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू रोटेट इज कॉल्ड टॉर्क। और स्वाभाविक है कि जब बॉडी घूम रही है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम भी, और हमने लास्ट में यही पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन दैट इज इक्वल टू I into ओमेगा। I क्या है? मोमेंट ऑफ ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अब कंजर्वेशन का क्या मीनिंग है, पहले ये समझते हैं। कंजर्वेशन का मीनिंग है टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। देखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मींस होता है कि एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट कब रहेगा? वो कांस्टेंट कब रहेगा? तो उसमें क्या रहेगा कि भाई टॉर्क है जो, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो इसको कहते हैं न्यूटन सेकेंडरी रोटेशनल मोशन, क्योंकि जैसे लीनियर मोशन में क्या था, F बराबर dp/dt। तो फोर्स अगर 0 कर दोगे तो हम बोल देंगे कि dp/dt है 0 के इक्वल हो गया। ऐसे में हम बोलेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट, बिकॉज़ किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव अगर 0 है तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट कही जाती है। यस और नो? इसी तरह से जब टॉर्क अगर हम 0 करते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 करते हैं तो ऐसे में क्या 0 हो जाएगा, dl/dt। तो क्या उसका मतलब L 0 है क्या? नहीं। तो L क्या है? L क्या है? तो अब L का फॉर्मूला जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है L कांस्टेंट होने का मतलब है कि I into ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा? क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर मैं इसको I ले रहा हूं, इसको मैं ओमेगा ले रहा हूं, तो ये क्या सीरीज देखो, I की सीरीज देखो, ऐसे ऑर्डर से चलते हैं। 2 into 4 equal to 8, 1 into 8 equal to 8। तीनों के समझो, इनर्शिया ज्यादा ओमेगा कम, इनर्शिया कम ओमेगा ज्यादा होता जा रहा है, इनर्शिया और कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ओमेगा ज्यादा, बट प्रोडक्ट रिमेंस कम, प्रोडक्ट रिमेंस कांस्टेंट। तो अब इसको हम एक हमारा जो डांस फॉर्म है, ठीक है ना, जो डांस में आपने देखा होगा एक बार जब वो रोटेट करते हैं, ठीक है, जैसे आइस स्केटिंग में भी आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि ठीक है, जब अपने पैरों को नजदीक लाते हैं तो कितना स्पीडली घूमते हैं, फास्टली घूमते हैं। अब देखो, ये एक डांस फॉर्म है जो बर्फ पे, आइस पे खेलते होते हैं, आइस डांसर। अब कैसे डांस करते हैं पता है आपको? स्केट्स शूज होते हैं, तो आइस में वो जो स्केट्स पहन के डांस करते हैं। कभी देखा आपने? कभी देखा है क्या? मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, कल की वीडियो दिखाया था मैंने आपको, कैसे वो आइस पे कपल डांस होता है ना, कैसे वो डांस करते हैं। यस और नो? और ये वीडियो सोलो डांस भी होता है। यस और नो? सो अब ये देखो, यहाँ पे पैरों को जोड़ रखा है, ठीक है, पैरों को जोड़ रखा है और हाथों को फैला रखा है फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में क्या होगा, पैरों को वहीं पे लेकिन हाथों को बॉडी के पास है। इज दैट क्लियर? अब मान लो जब आपके हाथ दूर है तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी का यही है, तो जब आपके हाथ खुल गए तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया ना, तो अब आपका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, आपके एक्सिस से दूर या पास? दूर। तो यानी कि आई बढ़ गया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे मास एलोकेटेड होता है। यस और नो? तो और आई के फॉर्मूले में क्या है, मास तो नहीं, अब मास, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ने से क्या बढ़ा, तो आई बढ़ेगा उसके। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, आई लार्ज and omega small, because I inversely proportional to omega. Yes or no? I large, omega small. और जब हाथों को नजदीक लिया तो I small, क्योंकि अब आपका सेंटर ऑफ मास आपकी बॉडी के नजदीक आ गया, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को समेट लिया। Yes or no? तो आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन उसी एरिया में जहां पे आपको, तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उससे आपका सेंटर ऑफ मास और नजदीक हो गया। हालांकि मैंने कहा था कि कुछ जो मतलब ऐसे भी खड़ा हम देखेंगे आगे। Yes or no? आप ऐसे भी खड़े हो सकते हो, आप ऐसे भी खड़े हो सकते हो। Yes or no? हाँ या ना? तो फिर क्या होगा उस केस में ये होगा, जब आप नजदीक लाओगे अपने हाथों को तो आई कम हो गया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अब आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक आ गया, तो आर कम हो गया, आर कम हो गया तो इनर्शिया कम हो गया, इनर्शिया कम हो गया तो फिर ओमेगा बढ़ जाएगा। और ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, मींस अब क्या करेंगे, जो रोटेशन का स्पीड होगा वो कम होगा ज्यादा होगा। अब ये देखो ना, ये 4-5 एरो का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ गया। यस और नो? तो ये क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन का एक एग्जांपल। डांस फॉर्म होगी ना एक तरीके से, तो डांस फॉर्म में अपने को फिजिक्स पता होनी चाहिए ना, मतलब फिजिक्स का है हर जगह ना। यस और नो? बहुत बस अपना अप्रोच ऐसा रखना है कि डांस फॉर्म के अंदर भी फिजिक्स कैसे अप्लाई हुई है, रोटेशन करते हुए, जब रोटेट करते हैं तो वो इतना स्पीडली कैसे रोटेट कर जाते हैं। क्या ये मैं बात एक्रोबैट की कर रहा था, इसको हमारे डेली लाइफ में कैनल, नहरों पे, नदियों पे गोताखोर या वो जो नहाते हैं कई बच्चे जिनको शौक होता है नदियों में या नहरों में या कैनाल में नहाने का, तो उनको भी देखा है, हमने देखा हाईवे पे बड़े बड़े जैसे कैनाल होती हैं, नहरें होती हैं, तो खड़े रहते हैं डिवाइड होते और अपना कंपटीशन करते हैं। हालांकि रिस्की है, वो कंपटीशन करते हैं कि खड़े होकर कौन स्पीड से, कौन कितना हाइट से, तो वो जब डाइव लगाते हैं तो मोमेंट हमारा कि फिजिक्स से जानते हैं पता नहीं, बट हाँ ये उनका रोज की हैबिट हो जाती है, तो उनको पता रहता है कि जब वो बॉडी को पास लेके आएंगे तो उनकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यस और देखो कितना वो रोटेट करते हैं, सीधा हुए
फिर जंप लगाया, डाइव किया, डाइव करने से देखो बॉडी को पास लेके आए, घुटनों के बल ऐसे मुड़ गए। तो अब आप जानते हो कि घुटनों के बल का मतलब है कि अब आपका शरीर ऐसे है, फिर आपने अपने शरीर को इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करने से सेंटर ऑफ मास कम हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, कम हो गया, कम हो गया। तो कम होने से क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आपके रोटेशन से कम हो गया, तो क्या हो गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो गई। यस और नो, इससे उनको हेल्प मिलती है ज्यादा स्पीड से डाइव लगाने की। इज दैट क्लियर और नॉट? अब हम अपना एक एक्टिविटी के थ्रू अब आप देखेंगे कि मैंने अपने हाथों को खोला हुआ है और आप मेरी स्पीड नोट कर रहे हैं। अब मैं अपने हाथों को नजदीक लाने वाला हूँ, स्पीड उतनी है ज्यादा। अब हाथों को नजदीक रखो, देखो फास्ट हो गया, गिरने के चांसेस हो जाते हैं। हाँ, टॉर्क प्रोवाइड करो, थोड़ा सा टॉर्क प्रोवाइड करो। हाँ, अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। बस हाथों को छोड़ो, देखो कितनी स्पीड स्लो हो गई आपकी। फिर से स्पीड बढ़ गई, स्लो, फिर से स्पीड ज़्यादा, फिर स्ट्रेट। हाँ देखो, जैसे जैसे आप हाथ अपने हाथ सीधे कर रहे हो, हाँ अब हाथ सीधे नीचे रखो, फिर तेजी से। हाँ, गिरने के चांसेस बढ़ गए क्योंकि स्पीड बढ़ गई आपकी। वेरी गुड। ऐसे फिर हाथों को सीधा ऊपर, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए ऐसे, फिर स्ट्रेट ऊपर, शोल्डर तक लेके आओ हाथों को। हाँ, अभी देखो स्पीड स्लो हो गया आपका।